इन तस्वीरों ने सियासी महकमे में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम के बेटे की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे और बीजेपी नेता दीपक जोशी। हालांकि वायरल तस्वीरों की पुष्टि एमपी तक नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दीपक जोशी ने शादी कर ली है। तस्वीरों में दिखाई देने वाली महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवी राज सक्सेना बताई जा रही है। तस्वीरों में कथित तौर पर दिख रहे दीपक जोशी पल्लवी की मांग में सिंदूर भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन वायरल तस्वीरों की एमपी तक पुष्टि नहीं करता। अपनी शादी को लेकर वायरल हो रही तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक जोशी ने कहा कि वर्तमान समय सोशल मीडिया का है और वे जिस परिवार से आते हैं उसकी सामाजिक और राजनीतिक ऊंचाइयां बहुत अधिक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे जुड़े कई मामले लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है। दीपक जोशी ने दावा किया कि वे सोमवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करेंगे। मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के जीवन में यश अपयश दोनों चलते हैं। मैं जिस परिवार से उसकी पारिवारिक ऊंचाइयां इतनी अधिक है कि मेरे ख्याल से बहुत कम परिवारों की होगी। एक घटना को लेकर कल एक पेपर ने एक विषय को लेकर घटना को विषय को लेकर एक पेपर ने शादी के विषय में खबर छापी है। उसमें दो महिलाओं का जिक्र किया गया है। एक महिला ने कुछ चीज को नकारा है। क्योंकि ये मामला आज से नहीं 2006 से शुरू होकर अभी तक कहीं न कहीं है। इसमें कुछ मामले न्यायालय में है विचाराधीन, और न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उन विचाराधीन मामलों की सार्वजनिक रूप से प्रक्रिया देना उचित नहीं होगी। मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर विश्वास है, अपना फैसला करेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हम अपने जीवन में जीते हैं तो जीवन जीते सार्वजनिक जीवन में इसी प्रकार की गलती नहीं करें, और इस गलती को अगर हम करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रायश्चित भी होना चाहिए। तो महिलाओं से संबंध मैं इतना जानता हूँ इन महिलाओं का संपर्क संबंध विषय ये सारा मैं सोमवार को चूंकि पहली न्यूज भोपाल से निकली है, भोपाल की किसी प्रेस से निकली है, मैं प्रेस के माध्यम से बुलाऊंगा। भोपाल के आम प्रेस वाले भी आना चाहेंगे उनको बुलाऊंगा, उनके सामने इस घटना को करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं राजनीति में अपने पिता को अपना आदर्श मानते हुए सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना भगवान जैसा मानता हूँ। मैं राजनीति का भगवान कहता हूँ। जब क्रिकेट का भगवान हो सकता है, दुनिया की दूसरी चीज़ के भगवान हो सकते हैं, तो हमारे राजनीति का भगवान क्यों नहीं हो सकता है। मैं अटल जी को भगवान मानते हुए सिर्फ अटल जी की उसी बात को पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ कि हमने गलतियाँ की होगी, बेईमानी नहीं की है। अगर गलतियाँ हैं तो गलतियों का प्रायश्चित है। प्रायश्चित के साथ साथ अगर वो गलतियों को कहीं दोषी हो तो भारतीय कानून अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार उसके लिए मुझे दोषी ठहराएगा। अगर मैं निर्दोष होऊंगा तो मैं निर्दोष छूटूंगा। क्योंकि आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दोषी हूँ कि सामने वाला दोषी है, कौन दोषी है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि संचार साधनों के माध्यमों को कहीं न कहीं पुष्टि करने के बाद इन सब चीज़ों को करना चाहिए अपनी तरफ से। लेकिन आज कर दिया है तो चूँकि अब इस को कर दिया तो इस पहली की कुछ पहला ही विषयों पर रोशनी डालने के लिए मैं सोमवार के दिन आप भोपाल के सभी हमारी पत्रकार साथियों के साथ बैठकर इस पूरी बात को उजागर करूंगा, सच्चाई को सामने लाऊंगा। बताया जा रहा है कि तस्वीरें 4 दिसंबर की हैं और आर्य समाज मंदिर की बताई जा रही हैं। तस्वीरों को पहले खुद पल्लवी राज सक्सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिससे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। कांग्रेस के नेता ब्रजेंद्र शुक्ला ने भी दीपक जोशी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्हें बधाई दी। इसी बीच दीपक जोशी को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। बता दें कि साल 2021 में कोरोना काल के दौरान दीपक जोशी की पत्नी विजया जोशी का निधन हो गया था, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा था। इसके बाद वे कुछ समय तक राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं दिखाई दिए। साल 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और खाते गांव से चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2024 के बुधनी विधानसभा उपचुनाव के दौरान दीपक जोशी ने फिर से बीजेपी में वापसी की। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शादी की तस्वीरों को लेकर दीपक जोशी ने भोपाल में सोमवार को बड़ा खुलासा करने की बात कही। अभी तक उन्होंने पुष्टि नहीं की है कि तस्वीरें सही है या फिर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। देवास से शकील खान की रिपोर्ट, एमपी तक।